जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। देखते हैं कि आपके भगवान जी जो हैं आपको क्या मैसेज, दो मैसेज आ रहे हैं। या तो श्री गणेश जी को आप मानते होंगे या कृष्ण भगवान जी की तरफ से भी मैसेज है। इनफैक्ट इट्स अ मैसेज फ्रॉम गॉड। भगवान कह रहे हैं कि तुम हमारी जो है विशेष और प्रिय हो। आपको वो बताना चाह रहे हैं कि आप एक बहुत ही उनके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, या उनके बहुत ही निकट हैं। और वो कहना चाह रहे हैं कि तुम हमारी वो अगर आप शिव जी को मानते हैं तो आप मान के चलो कि आपको भगवान आपने अगर उनको गुरु माना है तो आप उनको बहुत मतलब उनके प्रिय शिष्या हो सकते हैं। और अगर आपने कृष्ण भगवान को माना है तो वो ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम तो हमारी जो है सिस्टर लाइक हो। हाँ। और अगर आपने किसी भी गॉड को आपने जिस भी भाव से भजा है उन्होंने यही आपको रेसिप्रोकेट करके दिया है कि तुम तो इसी भाव में स्थित रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मतलब अगर आपने किसी स्वरूप में ईश्वर को अपना माना है, जिस भी स्वरूप में जैसे जैसे आपने माना है उन्होंने वैसे वैसे आपको रेसिप्रोकेट कर दिया है। अगर आपने छोटे वाले भगवान को कुछ मान लिया है, बड़े वाले भगवान को कुछ और मान लिया है तो वो रेसिप्रोकेट कर। और अगर आपने स्वयं को ऐसा माना है कि आप मतलब भगवान को बहुत ऐसे भाव से भजते हैं कि आपसे मतलब थोड़ा हंसी मजाक किया जा सकता है, ऐसा आपको अप्रोच किया जा सकता है, तो गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि वो सब कुछ तो ठीक है पर अभी किसी भाव को आपने ठीक से समझा नहीं है। अगर आपने मित्र की तरह से समझा है या कोई भी एक कनेक्शन, अगर आप बड़े वाले भगवान जी को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, लंबे वाले जो बड़े हो चुके होते हैं, तो वो कहना चाह रहे हैं कि अभी आपने उस भाव को ठीक से पकड़ा नहीं है। वो एक ऐसा इमोशन होता है जहां पर आप एक फ्रेंडशिप भी है, एक लविंग बॉन्ड भी है, या ये कह लो टीनेजर जो एक केमिस्ट्री होती है, टीनेज वाले जो भगवान जी है वहां पर एक यंगस्टर की तरह आप बात भी कर सकते हैं, आप वहां पे मजाक भी कर सकते हैं, आप वहां पे मस्ती भी कर सकते हैं। उस चीज को आप समझिए, आप उस चीज से चूक जा रहे हैं। अगर आपने हर तरीके से उनको पूजा है तो वो सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, बट एक जगह पे जहाँ पे आप थोड़े से कच्चे पड़ रहे हैं भगवान आपको करेक्ट कर रहे हैं, और करेक्ट करने के बाद वो आपको समझाएंगे कि कहा जाता है कि अगर माता पिता को भी कहा जाता है या स्पाउस को भी या हस्बैंड को भी कहा जाता है कि वही तुम्हारे सब कुछ है, वही तुम्हारे देवता है, तो गॉड को भी ये कहा जाता है कि फिर आप मेरे भाई बंधु सखा मित्र माता पिता गुरु से सब कुछ आप ही हैं। शिष्य तो नहीं बोल सकता, तो यार छोड़ो, सब कुछ आप ही हैं, मतलब उनसे सारे नाते जुड़ जाते हैं। वैसे ही गॉड भी आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले मेरे से सारा संबंध जोड़ो, एक तरह से हमसे कनेक्ट हो जाओ इस तरीके से कि तुम्हारा भावना जो है वो खंडित ना हो, कि कोई आपको कुछ बोल जाए और आपको एकदम दुख लग जाए मन पर। आप उसको प्रोटेक्ट करके रखिए, और ये सब जब तक पूरा समर्पण उस तरफ नहीं होगा तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो सब तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके रखिए ईश्वर की तरफ। लेकिन वो आपको फिर वहां से निकाल कर ये समझाएंगे कि जब आप संसार में जी रहे हैं, जब आपके आसपास लोग हैं, तो वो सब भी मेरे ही हैं। तो अगर आपको अपनी ड्यूटी निभानी है, अपना कर्तव्य निभाना है, तो ये मान के चलो कि सब माटी की मूर्त है, एक पानी पड़ेगा, एक बूंद, सब पिघल जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो वो पानी का बूंद क्या हो सकता है? या तो आपका ईगो हो सकता है, या तो कोई एक्सटर्नल इंजरी हो सकती है। तो जो आपके अपने हैं उनके प्रति आपका ऐसा होना चाहिए कि भैया वो पीतल और चांदी का मूर्त नहीं है, वो मिट्टी की मूर्त है वो लोग। तो जो भी वो गलत कुछ होगा तो उन पर असर तो पड़ेगा ही। तो आपको यही समझना है कि ईश्वर को पहले अपने सारे धागे उनसे जोड़िए, उसके बाद आप समझिए कि वैसे ही स्पाउस भी होता है, पति भी होता है, उससे सारे संबंध आपके जोड़ने चाहिए। जब तक उस तरह की निर्भरता आपके अंदर नहीं आई, ठीक है भगवान को आप सब कुछ मान रखे, पर भगवान क्या कहते हैं, जो हमसे भी बढ़कर जो अपने स्पाउस को मानती हो वही सच में स्त्री के लाने योग्य है, या बढ़िया आप कहिए उनको रिस्पेक्ट दिया जा सकता है। हमसे बढ़कर से उनका क्या मतलब है? वहां वो निर्वाह कर रही है, वो निभा सकती है। कब निभाएगी? जब उसको पूरा भरोसा होगा कि ये व्यक्ति के साथ मेरा पूरा जीवन सही रहेगा और आप इसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना के चल सकते हैं। ये तब नहीं हो पाएगा जब आपके अंदर एक भय होगा उस इंसान के प्रति, आप कुछ छुपा कर रख रहे होंगे, अपनी बातों को नहीं बता रहे होंगे, आप चुप रह रहे होंगे। तब क्या होगा? घुटन सा बनेगा, या तब क्या होगा कि आप अधूरा लाइफ जी रहे होंगे। गॉड इज सेइंग कि पूरा जीवन जीने के लिए पहले संपूर्ण होना होता है, उसके बाद उस संपूर्णता में भगवान जी को स्वीकार करना होता है कि आप अच्छे भी हैं प्रभु, आप बुरे भी हैं, आप मंत्र भी हैं, आप तंत्र भी हैं, आप भूत भी हैं, आप भगवान भी हैं, सब कुछ तो आप ही हैं। दोनों स्वीकार करके चलिए, उसके बाद आप संपूर्णता में आएंगे। जब आप कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेंगे गॉड को कि अगर कुछ गलत मेरे साथ हो भी रहा है तो आप ही करवा रहे हैं, मंत्र चल रहा है तो भी तुम ही करवा रहे हो, तंत्र चल रहा है तो भी तुम ही करा रहे हो। और यही आप बताना चाह रहे हैं
कि लाइफ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट चलती है। दो तरह के पावर्स होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। और पावर होता है, उसको यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है या उसको बहुत सारे अच्छे बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है। वो उस इंसान पर निर्भर करता है। अगर वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहा है तो किसी निर्दोष पर कर रहा है तो उसका दंड वो खुद भुगतेगा, और अगर वो सबके लिए यूज कर रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पे आप भी कुछ नहीं कर सकते, वो इस इंसान का अपना मन है। पावर राक्षसों को भी मिलता है, देवताओं को भी मिलता है, और सेम ही सोर्स से मिलता है। भगवान ही उनको वरदान देते हैं, भगवान ही उसको खंडित भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो उसको दंड वो देंगे। अपने पर्सनल ईर्ष्या के लिए, द्वेष के लिए अगर कुछ किया जाता है तो उसमें भी आपको अगर आपके साथ किसी ने छल किया और आपने किसी तरीके से उस इंसान को दंडित किया, कोई उसमें दो राय नहीं, उसमें कोई आपको दोष नहीं लगने वाला है। यहाँ पर वो ये भी बता रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो, लेकिन आपने सीमा लांघी तो नहीं, आपने बात को समझा कि नहीं समझा। तो अगर आपने कुछ इस तरह का क्रॉस भी किया है तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो क्यों किया, बिकॉज दैट पर्सन डिड समथिंग जो बिल्कुल भी उचित नहीं था। तो जब वो बिल्कुल भी उचित नहीं था और आपने कुछ ऐसा किया या उसको इंसान को कुछ पनिश किया, तो फिर वो ऐसा होगा कि हर इंसान को अपने आप की रक्षा करने का अधिकार है, और जिस इंसान को जो भगवान दिया उसका वो प्रयोग कर रहा है। सो ये फिर ऐसे चलेगा। फिर वो कह रहे हैं कि फिर वो गलत नहीं कहलाएगा, फिर वो ये कहलाएगा कि अगर आपको कोई मार रहा है और आपने हाथ से ऐसे रोक दिया तो वो गलत नहीं होगा, वो सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। आपने किसी को जानबूझकर हर्ट किया बिना मतलब के तो वो अटैक कहलाएगा। लेकिन किसी ने आपको हर्ट कर दिया है ऑलरेडी और आप अब उसको जा रहे हैं ये बताने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो वो फिर गलत नहीं होगा। वो ये होगा कि आप जिंदा इंसान है, आपको तकलीफ हुई है तो आप जा रहे हैं उससे पूछने। और पावर के लेकर के भी वो यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर पावर को भी यूज किया जा रहा है अपने प्रोटेक्शन के लिए, किसी सही इंसान के प्रोटेक्शन के लिए, और कुछ गलत कोई कर रहा है और अगर उसको रोका नहीं गया तो और गलत करेगा, तो फिर भगवान आपको या तो समझा सकते हैं या तो आपके साथ अगर है तो आपको वो गाइड कर देंगे, और अगर उनकी गाइडेंस पे कुछ हो रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को वो बता रहे हैं कि कुछ चीजें बाय द बुक चलती हैं, कुछ चीजें प्रैक्टिकल चलती हैं। कुछ जगहों पर छल कपट प्रपंच होता है क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं, और कहीं कहीं पर आपको कुछ नियम तोड़ने के लिए भी अलाउ कर दिया जाता है बिकॉज आपका इंटेंशन सही है। तो अगर आपको भगवान की तरफ से कुछ प्राप्त है तो आपको फिर कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। कुछ गलत है आप उसको दंडित कर सकते हैं। अगर आपको ईश्वर से प्राप्त है और आप बिल्कुल उनसे कनेक्शन में जुड़े हुए हैं और आपका कॉज सही है तो फिर आपको नहीं लगता है दोष, रोक ताप। लेकिन अगर वो इंसान कुछ ऐसा कर रहा हो जो बिल्कुल ही ज्यादा गलत हो गया हो और सामने वाला इंसान निर्दोष हो, तो उसको समझाने के लिए भगवान थोड़ा सा दंड दे सकते हैं कि बेटा देखो ऐसा होता है तकलीफ, वो इंसान गलत नहीं है, तुम वहां पर गलत हो। सो नियम से परे हैं आप, बट कभी कभी भगवान जी खास करके आपको तकलीफ दिलवाते हैं ये बताने के लिए कि तुम भी कहीं गलत मिस्टेक कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो योर मिस्टेक। अब इसके अलावा ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपका रियल भाव है उसको पुष्ट करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को संपूर्ण रूप से पहले भगवान के सामने रखिए कि देखिए प्रभु हमको ये वाला भाव नहीं समझ आ रहा है, आप देख लीजिए क्या है, पर मेरा मन बहुत है कि हम इस भाव को समझें। तो वो आपको एक्सप्लेन करवा देंगे या फिर वो खुद आपको उसमें स्थित कर देंगे। उसके बाद जो आपका, ये भी वो कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारा मैरिड लाइफ है, फैमिली लाइफ है या किसी से कनेक्शन खराब है तो वो भी उनको दे दो, समर्पित कर दो कि हमसे निर्वहन नहीं हो पाएगा, शायद हम बहुत कमजोर हैं, आप देख लीजिएगा, आप संभाल लीजिएगा। तो अब एक पर आ जाओ, कोई भी आपके इष्ट है, कोई भी आपके आराध्य है, सारे भाव उनसे जोड़िए और अपने जीवन का जो भी आप कर रहे हैं प्रेजेंट लाइफ में भी सब कुछ उनको समर्पित करके बोलो कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा मन खंडित है, भाव टूट गया है, मेरा विश्वास टूट गया, अब आप संभाल लीजिए, हमको नहीं पता। और सबसे पहले आपको यही मैसेज मिलेगा कि देखो हम ही संभाल रहे थे, हम बस तुमको ये समझाना चाह रहे थे कि भगवान सभी के हैं और वो तुम्हारे भी हैं, ये भी सत्य है। लेकिन अगर आपने ऐसे उनको पोजेस कर लिया कि आप केवल और केवल हमारे ही हैं, तो वो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उस तरीके से, जिस तरीके से आपने भजा है या जिस तरह का बॉन्डिंग आपका है उस टाइम पर, उस तरीके का बॉन्डिंग केवल आप ही से है। अब उनकी पटरानियां भी हैं, सबके साथ एक जैसा बॉन्डिंग नहीं होगा, अलग अलग ही होगा। तो फिर उस तरह के भाव के लिए फिर आपको ऐसा होना पड़ेगा कि फिर आपको भी कुछ छुपा कर नहीं रखना होगा, फिर छुपाव वहां से भी होगा। तो हालांकि यहाँ पे उस भाव में भजने के लिए भी आपको नहीं कहा गया, आपको बस इतना कहा, एग्जाम्पल दिया जा रहा। हम अभी मोटिवेट लड़कियों को नहीं कर रहे हैं कि आप इस तरह की भावना में आ जाइए और उसके बाद फिर आप हमको ब्लेम करिएगा कि आप ही इंकरेज कर रही हैं। कहने का अर्थ वो है कि जो कहा गया है, जो नियम बना दिया गया है कि भैया हर स्त्री को गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, तो हर स्त्री को जाना चाहिए। और अगर आप कोई और जीवन लेना चाहते हैं तो फिर उसका धर्म फिर शायद अलग होगा, हमको नहीं पता उसके बारे में।
लेकिन नॉर्मली तो यही उचित कहलाता है कि आप गृहस्थी में प्रवेश करना चाहती हैं तो जाइए। जो नॉर्मल सबके नॉर्म्स बने हुए हैं सबके लिए वही बना हुआ है। हमारे यहाँ की जितनी गॉडेसेस है वो भी मैरिज में जाती हैं। मैरिज में नहीं जाने का जो फैसला ये बड़ा कठोर निर्णय होता है। और ये ऐसे तो भैया अब हम क्या बोला जाए, जो जानते होंगे ज्ञानी होंगे वो जाने, पर नॉर्मली तो जाना ही चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई अध्यात्म नहीं है जो आप मतलब स्वयं कहते हैं ना, एक भगवान का सिंगल अवतार होता है, स्वरूप होता है, और एक होता है डबल, मतलब कपल में होते हैं वो। जब वो भगवान कपल में होते हैं, जब कपल का आप कोई भी पूजा कर रहे होते हैं, या जिसको हम युगल स्वरूप कहते हैं, या राम जी है सीता जी के साथ बैठे, उसकी वो जो स्वरूप है, वो जो पूजा किया जाता है, उसका भाव भी अलग होता है और उसका उत्साह उमंग भी अलग होता है। और जब आप एकाकी भगवान की पूजा करते हैं तो फिर वो आपका एक पर्सनल बॉन्डिंग चल रहा है। तो इट्स लाइफ, और लाइफ में आप जब मैरिड लाइफ में जा रहे होते हैं तो आप भगवान को ऐसे पाते हैं कि एक राम जी है, सीता जी है, और यही पूजा करनी चाहिए, ऐसा लोग भी कहते हैं। यहाँ पर आपको गॉड भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि वो हम ही हैं जो बैठे हुए बगल में, और हम ही हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम ही हैं, ये बात सच है। लेकिन किसी कार्य को करने के लिए फिर अपने स्वरूप को हमको विस्तार करना पड़ता है, और वो हम ही है। एक किंचित मात्र का उसमें लेश मात्र भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चेंज ये हुआ है कि एक जगह पर लॉजिक है, एक जगह पर आपका जो है कठोर धर्म है, दूसरी जगह पर त्याग है, करुणा है, प्रेम है। और हमेशा त्याग, करुणा और प्रेम लॉजिक से, कठोर धर्म से ऊपर ही रहा है, क्योंकि वही आधार है। वही, जब तक माता की कृपा नहीं होगी तब तक कोई साधना पूरी नहीं होती है। आपके अंदर वो आएगा ही नहीं, वो उत्साह या उस तरह की शक्ति उपासना के बिना तो कुछ पूरा ही नहीं होता। वही कहा जा रहा है कि हमारे इंडियन कल्चर में इसलिए कहा जाता है महत्व तो बहुत अधिक है, बिकॉज उनके बिना कुछ भी पूरा नहीं है, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ बेकार है, सब कुछ नीरस है बिल्कुल। और एक बार वो वहां है तो सब कुछ सुंदर है। हर जगह जहां पर ऐसा कुछ है तो वहां पर तो सब कुछ सुंदर है। तो भगवान जी आपको यही बता रहे हैं कि वो हम ही हैं जो है सो। तो भगवान केवल हमारे हैं उस तरह के भाव के लिए आपको या तो मित्रता निभानी पड़ेगी उनसे, या तो आप एकदम ऐसा भाव रखिए कि वो आपकी जैसा स्पाउस मिल जाए, आपके नेचर जैसा मिल जाए। तो उसके लिए भी आपको अपने आप को पूरा प्रेजेंट करना पड़ेगा उनके सामने कि देखिए प्रभु ऐसा ऐसा मेरा नेचर है। आप उस तरह से उनसे बात करना स्टार्ट करो, या उस तरह से उनको मतलब छुपा कर मत रखो, जो है सो सामने प्रेजेंट कर दो कि हम जैसे भी, हम मेरे अंदर जो छुपा है आपको पता ही है कि मैं डरपोक हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मेरा सारा नेचर आपको पता है जो भी है। अब उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। जब इस तरह से आपके अंदर एक निश्चल भाव आ जाता है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी किसी न किसी रूप में। जो है भगवान जी आपको बता देंगे कि हम सुन लिए थे तुम्हारा प्रार्थना। ये तब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर ये जो बचाने की जो एक क्षमता है ना, एक जो वो है कि नहीं मैं नहीं रिवील करूंगी, मैं अपना रियल सेल्फ छुपा के रखूंगी, इसको हटा दीजिए और उनके सामने प्रेजेंट कर दीजिए कि हमको आप इस भाव में प्रिय हैं, हमको ऐसा स्पाउस दे दो जो जिसके साथ हम जी सके उस जीवन को, जिस भावना में आपको भजे, हमको उस चीज में जीना है, इस पृथ्वी पर जीना है। ये मत समझ लेना कि फिर हम मतलब इट विल गो इन अलग डायरेक्शन की हम जो है ऐसे भगवान को स्मरो भजो कि इस जीवन में ही हम उस भाव को पुष्ट कर पाए, जी लें उस चीज को। और वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप किसी को फॉलो करने लग गए, चाहे आप मीराबाई की स्टोरीज पढ़ लिए और बस एकदम पगला गए कि ऐसा ही करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भाव चुराया नहीं जाता किसी का। जो आपका नेचुरल है, जो आपका ओरिजिनल सा टेंडेंसी, अगर कोई लड़का होता कृष्ण भगवान की जगह पर और आपको अप्रोच करना होता उसको, मान लो कैसे करते आप, बिल्कुल जीवंत होकर के आप उनको अप्रोच करिए। वो कोई मूर्ति थोड़ी ना है, इज गॉड, आप ही के भीतर बैठे हुए हैं, वो बहुत नजदीक है भगवान। और वो उस चीज को आपकी रियलिटी बनाने में तनिक भी देर नहीं करेंगे अगर आपने सही तरीके से अप्रोच कर लिया तो। ये मत समझ जाना कि अब हम इसी तरह से जिएंगे कि नहीं आप ही अब मेरे, ये छुपा कर रखने वाली बातें होती हैं और मन में दबा के रखिए, इसको ज्यादा प्रदर्शित करने का आवश्यकता नहीं है। और ये ना हो जाए कि हम यही मूर्ति लेकर घूमेंगे, सबके लिए वो नहीं होता, सब कोई नहीं बन सकता उनके जैसा। तो जैसा आपका भाव होगा उसकी तरह से वो होगा, लेकिन किसी की बातों को सुन करके या किसी की भावनाओं को लेकर के आप वो नहीं कर सकते। ईमानदारी वाली चीजें होती हैं, ये ईमानदारी से चलिए, ज्यादा वो ढोल ढकोसला का जरूरत नहीं है, पर ऑनेस्टी होनी चाहिए ताकि आप उस चीज को समझ पाए। दूसरा वो आपको ये समझा रहे हैं कि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, अरेंज हो, लव हो, कुछ भी हो, घुटना पिसना सभी को पड़ता है। लेकिन द थिंग इज कि आप दायरा सेट करो कि आप कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक नहीं। सामने वाले को पता होना चाहिए कि आप इतना कर सकते हैं, इतना नहीं।
नहीं और हाँ का अंतर स्पष्ट करो, वरना आप ये बताती हैं कि मैं एकदम पीछे पड़ी हूँ, आपको कष्ट हो रहा है, आप बोल नहीं रहे हैं। बोलिए साफ साफ कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड विथ अदर पीपल ऑल्सो। तो आई होप कि आपको ये केमिस्ट्री मतलब ये बात समझ में आ गया कि भगवान जी आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, कि जो नियम बना दिए गए हैं उसी के पालन के लिए आपको भगवान के प्रति समर्पित होना। पहला समर्पण उधर हो जाए, फिर इधर हो जाए, ताकि आप निर्वाह इसके अच्छे से कर पाए। जो अभी लाइफ चल रहा है ना आपका, अगर आपको मैरिज में जाना है या कुछ भी रिलेशनशिप को हैंडल करना आपसे नहीं हो पा रहा है, पहले वहां लगो, वहां सर झुकाओ, फिर वहां से वो आपको खुद ही गाइड कर देंगे कि इसको कैसे संभालना है। बहुत कुछ आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको शास्त्रों वेदों का कुछ पता नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है उसका। आप प्रणाम करना सीख जाइए, रोज भगवान को सर झुकाना सीख जाओ और कह दो कि हमको नहीं पता है कि आजकल के जमाने में आइडियली लड़कियों को कैसे जीना चाहिए। किताबों में है, हमको मिला नहीं है वो सब पुस्तक। आप हमको सेट कर दीजिए सही ट्रैक पर, और वो आपकी भक्ति की वो जो भावना है, प्रेम का जो भाव है, उसी से वो सब कुछ सही हो जाएगा। पर सबसे पहले ये मान के चलो कि जहां पे भगवान है उनसे बढ़कर वो इंसान है जो तुम्हारे सामने है, क्योंकि वो इंसान के साथ अब आपको जीना भी पड़ेगा। यहाँ पर चल रही है लीला प्रेजेंट लाइफ में। तो इस तरह से आपको कहा जा रहा है और उसमें आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 50% यहाँ है 50% वहां है। अगर भगवान के पास है तो पूरा रहिए, और अगर अपने स्पाउस के पास है तो भी पूरा का पूरा रहिए। ये नहीं कि 50% में उधर छोड़ के चले आए हैं। उनकी आराधना इसलिए भी है बिकॉज अब वो भगवान केवल मूर्ति नहीं है, तुम्हारे जीवन में उतर गया है वो चीज। लाइफ में उतारो उस चीज को। किताबों में तो सब पढ़ के बैठे हुए हैं, उसको ले आओ, जीवन में लगा दो।